ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान सत्र में शुक्रिया है आपका कि आप लोग रोज नियमित रूप से रात को इन खूबसूरत सत्रों से जुड़ते हैं और इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो रोज सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं। रोज रूहानी सफर एक नए मास्टर के साथ। और हमारे फेसबुक पेज का लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसे कॉपी करके इसके मार्फत आप रोज अपने दिन की शुरुआत ध्यान के साथ कर सकते हैं। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है, आप इसकी मार्फत सुन सकते हैं, या किसी मास्टर के डिस्कोर्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपने पीएमसी यूट्यूब चैनल, जिसका कि लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कल शुक्रवार है, कल शाम को 6 बजे हमारे लिटिल बुद्धास फेसबुक पेज के ऊपर मदर स्पेशल सेशन रहेगा। उसको भी माताएं जो मदर्स हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं। पेरेंटिंग के नुस्खे बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और दोस्तों, एक कवि ने कहा है कि खिलाफ रहे दुनिया बेशक, खिलाफ रहे दुनिया बेशक, सच न हारे विश्वास रखिए। जिंदगी नूर है खुदा का, खुद को न यूं उदास रखिए। खूबसूरत लिबास रखिए, किरदार में अपने उजास रखिए। जब देखो ऐब औरों के, आईना भी अपने पास रखिए। जिंदगी नूर है खुदा का, खुद को न यूं उदास रखिए। अब बात आज के विषय की और आज के वक्ता की। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में एक लंबे अरसे के बाद राधिका जी फिर हमारे बीच में है। तो श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि इनवाइट करें और आज के सत्र का आगाज कराएं। श्वेता शर्मा जी। वेलकम डियर राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान पंजाब में। और पूरी रूहानी परिवार, विवेक परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हम आपको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी आज आप एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम सबको जो ज्ञान देने वाले हैं, और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक छोटी सी बहुत ही एक खुशखबरी मैं आप सबको बताना चाहूंगी, और ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात भी है। पिछले दिनों मैंने 1 हफ्ते का बच्चों का 7 डेज चैलेंज मेडिटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि 40 से 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पूरे भारतवर्ष से बच्चे थे, लुधियाना पंजाब से भी थे और बाहर से भी थे। और फ्रेंड्स, बच्चों ने इतने अच्छा चैलेंज पूरा करा कि मैं आपको क्या बताऊं कि उन सब में एक एक पत्री सर है। हर एक बच्चे के अंदर मुझे आज पत्री सर के दर्शन हुए हैं। और एक बच्चे ने मुझे आज इतने कॉन्फिडेंसली कहा कि मैम, मैं मेडिटेशन मास्टर बन चुकी हूँ। सो ये हम सब के लिए एक बहुत प्राउड की मोमेंट है कि जब बच्चे मेडिटेशन को समझकर अब उनके मुंह से ये बात आए। तो इस हर्ष को मैंने आप सबके साथ साझा करने का ये सही समय समझा। तो मैं फिर से सोमवार से 25 जनवरी से 1 वीक का और चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मेडिटेशन मास्टर बने तो प्लीज उनको जरूर पार्टिसिपेशन दिलवाइए। हमारे नंबर आपके पास हैं, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर राधिका। अब आपके टॉपिक के साथ हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। मेरा सेशन शुरू होने से पहले ही आपने इतना अच्छा न्यूज दिया, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस पहले तो।
और हम लोग सारे मास्टर्स बस ऐसे ही इतना ही अच्छे से ध्यान प्रचार करते रहे और बढ़ता रहे हमारा PSSM का पूरा फैमिली, और क्या चाहिए अभी। सो अच्छा आगाज हो चुका है आज के सेशन का। बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके, अनिल अंकल को देख के, आपको देख के, बहुत टाइम बाद वापस यहाँ पे आई हूँ आज, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रहा है। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले कैसे करना है, पहले मैं टॉपिक से शुरू करूँ कि पहले आज हम लोग सब लोग ध्यान करना चाहते हैं, किस तरीके से जैसे करेंगे? आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो पहले फिर हम टॉपिक से ही शुरू करते हैं आज के, और फिर हम लोग ध्यान में बैठेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर मल्टी डायमेंशनल सेल्फ, या फिर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ कि जो इस ब्रह्मांड में आपके जितने भी सेल्स हैं, एक जो भी आप खुद को देख पा रहे हैं, या उसके इतर जो भी आपके सेल्स हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में, सर्व ब्रह्मांड में जो जितने भी आपके सेल्स हैं, उनको कैसे समझे या उनसे कैसे मिले। सडनली मैं इतना हैवी टॉपिक क्यों ले रही हूँ, उसका श्रेय जाता है रामथा जी को। इनकी एक बुक मैंने अभी पढ़ना शुरू करी है जिसका नाम है UFO एंड द नेचर ऑफ रियलिटीज। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये। इसमें इतनी सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाया जाता है कि मतलब हर शब्द को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, और आपको कितना सीखना है, कितना और आगे बढ़ना है, और कितने बड़े बुद्धू थे हम कि हम अपनी उसी संकीर्ण सोच में, उतने छोटे से दिमाग में आप कहीं घूमते रहते हो और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है कि बुक पढ़ने के बाद जो है मैं बिल्कुल एकदम से एनलाइटन हो गई हूँ या मैं जो है कोई बाबा जी बन गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली आज जो चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जो भी साझा करूंगी, मुझे ऐसा लगता है जो रूपांतरण मुझे अपने अंदर दिखा है वो कहीं ना कहीं आप उसको महसूस करेंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे, और हो सकता है आप मुझसे आगे जाके भी पूछे कि बुक आपको कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि आप भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं। बुक रिव्यू नहीं है ये मोस्टली जो मैंने समझा, जो मैंने सीखा, जो एक रामथा जी की एनर्जी के साथ कनेक्शन हुआ, उसको समझने के लिए एक अलग माइंडसेट में जाना पड़ता है आपको। जो आपका फेथ है, जो आपका बिलीफ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ से जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाता है। डाउट्स की कोई स्पेस नहीं है। आज इस सत्र को शुरू करने से पहले मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, जिसको भी कोई डाउट है, कोई शक है, कुछ फेथ नहीं है, तो या तो आप सेशन से जा सकते हैं, या अपने उस डाउट को, अपनी उस शंका को जो है अपने रूम के बाहर जैसे गंदे जूते उतारते हैं वैसे छोड़कर आकर ये सेशन में बैठेंगे आज हम लोग। क्योंकि जो ग्रुप एनर्जीज जो भी होती है, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है, ये ग्रुप अभी छोटा सा ग्रुप है, बट ये ग्रुप और भी बहुत ग्रुप से कनेक्टेड है। सो जो भी हम आज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो भी चीज हम सुनेंगे, बात करेंगे, वो चीज हम दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो प्लीज यहाँ पर पूरे फेथ के साथ बैठें, जो मैं बोलूंगी उसको समझने के लिए ओपन माइंडसेट रखें। सो सबसे छोटी सी बात से मैं शुरू करती हूँ कि हम हैं कौन, और हम यहाँ क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारा इस धरती पर काम क्या है। क्या हम यही जीवन जीने आए थे जो हम जीवन जी रहे हैं, कि हम आए, हमने यहाँ पे एक शिशु मात्र रूप में जन्म लिया, उसके बाद हम बढ़े, स्कूल गए, जॉब लिया, शादी करी, बच्चे करे, बुढ़े हुए और चले गए। अगर जीवन जीने का मात्र इतना ही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती पे आप सिर्फ इसके लिए ही आए हैं और सिर्फ धरती पर ही जीवन है, तो हम मूर्ख हैं। ये जीवन नहीं है। हम यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आए हैं। हमारा यहाँ पर जो पर्पस है, हमें जो करना है, वो बहुत बड़ा पर्पस लेकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं इस धरती पर। और अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी प्लैनेट पे, या सिर्फ इसी ब्रह्मांड के सिर्फ एक इसी प्लैनेट पे जीवन है, या जीवन जीने वाले लोग हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है, तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। तो हमने दुनिया वाकई समझी नहीं, हमने मेडिटेशन में आकर भी कुछ नहीं किया, हमें कुछ भी समझ नहीं आया एक्चुअली में। इतना बड़ा, हम सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे मल्टीवर्स में एक यूनिवर्स है।
ये जो यूनिवर्स भी है जिसमें ये अर्थ है, उसमें हम एक छोटी सी जगह पे रह रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ इतना ही जीवन मात्र है तो वाकई हमें अपनी सोच को और बढ़ाने की, हमें अपना दृष्टिकोण चेंज करने की, उसको रूपांतरण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात होती है कि ये मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है क्या, ये क्या होता है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल सेल्फ। अब थोड़ा सा जाते हैं, बहुत तरह की बीइंग्स होते हैं। यहाँ पे जो लोग काफी समय से ध्यान कर रहे हैं उनको एस्ट्रल मास्टर्स के बारे में जानकारी होगी, उनको ये भी पता होगा कि एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत कुछ हमें समझने की और सुनने की शक्ति मिलती है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, डीप एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसी तरीके से इंटरस्टेलर बीइंग्स होते हैं, इंटरडायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, लाइट बीइंग्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, बहुत तरह के बीइंग्स होते हैं। ये सारे बीइंग्स जो है, जो वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, सारा कुछ जो है वो इस मल्टी डायमेंशनल, इस मल्टी यूनिवर्स, इस मल्टी यूनिवर्स में सब कुछ एक जो है वो पात्र के मात्र है। हम आज ही मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि अगर हम भगवान हैं तो क्या वाकई कोई और भगवान है कि हम ही भगवान है, कि भगवान होते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझे उस समय तो मैंने आंसर किया, बट मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। भगवान है कि नहीं इसका तो कोई हम प्रूफ नहीं दे सकते। भगवान को मैंने नहीं देखा, भगवान को आपने भी नहीं देखा, बट मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जब मैं हाथ बंद करके, अपनी आंखें बंद करके, पालथी मार के जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैं जहां जाती हूँ, जहां ट्रैवल करती हूँ, वो जो शक्ति, वो जो सोर्स से मुझे जो शक्ति मिल रही है, शायद वही भगवान है। वही जो सोर्स की एनर्जी है वही भगवान है। और ये मुझे अभी नहीं लगता है, ये मुझे बचपन से लगता था। जो भी डीटीज है हमारे जो भी हिंदू गॉड्स हैं, उसमें बहुत सारे नामों से डीटीज को जाना जाता है। राम है और कृष्ण है और शिव है और दुर्गा है और पार्वती है और सीता है। कितने सारे नाम है, जितने नाम लेते चले जाओ नाम खत्म होते नहीं है। हम किसी नाम से कनेक्ट करते हैं, किसी नाम से कनेक्ट नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक्सपीरियंस क्या है, ये एक जीवन शैली थी मेरी कि मैं कभी भी मंदिर में जाके जब भी हाथ जोड़ती थी तो मेरा हाथ जोड़ने का इंटेंशन ये नहीं होता था कि मैं भगवान से जाकर कुछ मांग रही होती थी या मैं उनसे प्रार्थना कर रही होती थी। वो एक ग्रीटिंग होती थी, एक रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ मेल मिलाप होता था, एक उनके साथ एक बात करने जैसा कि मैं किसी दोस्त से जाकर मिल रही हूँ। बहुत दिन से आपके साथ मुलाकात नहीं हुई, आपका चेहरा नहीं देखा, तो आज वापस आपसे रूबरू हुए तो बहुत अच्छा लगा, एक वैसी फीलिंग रहती थी। मैंने कभी बचपन में ये घंटे घड़ियाल बहुत बजाए क्योंकि धुन बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुना भी, डमरू भी बजाना, वो सब कुछ अच्छा लगता था क्योंकि म्यूजिक के साथ एक कनेक्शन उसमें होता था। लेकिन पूजा मात्र से कि पूजा के उससे कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका और गहरा संबंध मुझे अपने आप से समझ में आया ये बुक पढ़ के, और उससे पहले PSSM से जुड़कर। एक्चुअली मैं जहां पर भी, जब भी मैं किसी मंदिर में जा रही थी या कभी किसी और गुरुद्वारे में गई या कहीं भी किसी भी जगह पर मैं गई, चर्च में गई, या मैंने किसी जो है किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आप जो है एक गॉड एनर्जी से आप मुलाकात कर रहे हैं, किसी भी ऐसे स्थान पर जाकर जहां पर आपको गॉड एनर्जी का फीलिंग है, वहां पे मुझे सिर्फ जाकर ऐसा लगा कि आई एम होम, बिकॉज वहां पर एक पॉजिटिविटी थी, वहां पर एक शांति थी, लेकिन पूजा मात्र कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए था? क्योंकि मुझे आज के डेट में रामथा के साथ कनेक्शन बनाना था और मुझे ये समझना था कि जितना सिंपल मेरा माइंड हो जाएगा अपने आप में धीरे धीरे करके, उतना ज्यादा मैं वो जो मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं या जो इंटरस्टेलर बीइंग्स हैं या जो कोई भी एस्ट्रल बीइंग्स हैं जो इस अर्थ के इतर और जगह पर जो फैले हुए हैं, जो इस अर्थ को 5D में ले जाने का जिन्होंने जिम्मा उठाया है या इस अर्थ को वापस अपनी रियलिटी से जोड़ने का जिन्होंने जिम्मा उठाया, उनसे मिलने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए भी अगर मैं इतना भी कुछ बोल पाऊं, तो उसके लिए ये बचपन से एक ट्रेनिंग जैसा चल रहा था मेरे लिए।
ये मैं एक्सपीरियंस के रूप में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये समझना सबके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज ये टॉपिक इस तरीके का है कि ये आपको कोई समझा नहीं सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको खुद उस चीज में उतरना पड़ेगा, खुद उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कहा क्या जा रहा है आपसे। और सिर्फ रामथा नहीं, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो कि इन इंटरस्टेलर बीइंग्स के बारे में या इन मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स के बारे में आपसे डायरेक्टली बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं या आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि हम ये एक्सटर्नली बात कर रहे थे कि मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं या इंटरस्टेलर बीइंग्स हैं। अब बात करते हैं कि आप में जो क्षमता है या आप में जो शक्ति है कि आप मल्टी डायमेंशनल कैसे हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी वही हैं जो वो हैं। सो उसका इस बुक में इस तरह से जिक्र है कि जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी रामथा बोल रहे हैं, वहां पे आपको एक टाइम पे आकर ऐसा रियलाइज होता है कि अगर हमको अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ के साथ मिलना है या हमको ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है कि हम भी वो हैं या हम उस यूनिवर्स से या हम इस पूरे मल्टीवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको ये समझना होगा कि हमें अपने लिमिटेड माइंडसेट से हटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने सुपरस्टिशंस में भी आज हम बैठे हुए हैं, ये जितने भी रिलीजियस डॉगमास हैं जहां पर हम हर किसी एक एनर्जी को जो हमें बहुत दिव्य लगती है, हमें बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, उसके सामने हम सीधे हाथ जोड़ने को रेडी हो जाते हैं, तो हम अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ से बहुत दूर चले जाते हैं। हम उन मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स से भी बहुत दूर चले जाते हैं, बिकॉज उनको ऐसी एनर्जीज नहीं चाहिए जहां पर उनको एक भगवान के रूप में पूजा करने लग जाए उनकी, या फिर उनको हम उनके साथ जो है वो ऐसा व्यवहार करे कि उनके लिए मंदिर बनाने चाहिए, मस्जिद बनाने चाहिए, गुरुद्वारे बनाने चाहिए, गिरजाघर बनाने चाहिए। उनको वैसा एनर्जी चाहिए नहीं। उनको चाहिए कि हम उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट करें, बट क्या हम उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हैं? उससे भी पहले क्या हम अपने माइंडसेट को, कि हमें ये सब्जेक्ट भी समझ में आए, क्या हम उसको ओपन करने के लिए, अपने आप को ओपन करने के लिए रेडी हैं? एक छोटा सा वाक्य जो मैं कई एक्सपीरियंसेस में मैंने शेयर किया है, वो फिर से मैं सबके लिए एक बारी बहुत ही छोटे शब्दों में मैं शेयर करती हूँ। जब मेरा बाबा जी के साथ कनेक्शन रीअफर्म हो रहा था, रीवायर हो रहा था, रीस्टैब्लिश हो रहा था इस जन्म में, इस मनुष्य रूप में, तो मुझे बहुत डाउट्स आ रहे थे। इतने डाउट्स थे कि एक टाइम पे ऐसा लगता था कि सब झूठ है, लेकिन जो कनेक्शन उनके साथ फील होता था वो इतना स्ट्रांग था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि लगता था कि जो मैं सोच रही हूँ वो शायद झूठ है, ये कनेक्शन से ज्यादा सच्चा कुछ है ही नहीं। 2019 पूरा जो मेरा बीता है वो सिर्फ इस उधेड़-बुन में बीता है कि मैं ये मानूं कि नहीं मानूं कि मैं उनकी फर्स्ट डिसाइपल थी, कि मैं किसी और की बात पे विश्वास करूं कि नहीं करूं कि मैं उनकी फर्स्ट डिसाइपल थी। जबकि जिस सोर्स से वैलिडेशन आया था वो सोर्स भी बहुत ज्यादा वैलिड था, वो सोर्स भी बहुत स्ट्रांग था। खुद उन्होंने वो बुक जो है वो चैनल करी है, मैं मास्टर पल्लवी की बात कर रही हूँ, उनसे डायरेक्टली मुझे वैलिडेशन आया था कि मैं उनकी फर्स्ट डिसाइपल थी। लेकिन डाउट्स मन में बहुत आए, धीरे धीरे करके वो डाउट्स जाने लगे, और एक टाइम पे ऐसा टाइम आया कि जब उनके साथ कनेक्शन हुआ तो सबसे पहली जो चीज उन्होंने मुझे खुद से बोली वो था कि बिलीफ एनर्जी में रहना बहुत जरूरी है राधिका। अगर बिलीफ एनर्जी नहीं, अगर बिलीफ नहीं है, अगर फेथ नहीं है, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये बहुत वाकई में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमको समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेथ, बिलीफ, किसी चीज पर बहुत शिद्दत से किसी चीज पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से जितने भी लोग ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो अभी आए हों, चाहे वो सालों से PSSM से जुड़े हों, हम सिर्फ फेथ मात्र से PSSM से जुड़े हैं। ध्यान से फायदे होते हैं, हम सबको पता है, पर वो फायदे एक्सेप्ट करने के लिए भी तो हमें किसी फेथ की जरूरत थी ना। साइंस एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट करती है, ये अर्थ एग्जिस्ट करती है, बट ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ एक सच्चाई पे एग्जिस्ट करता है कि अगर फेथ है, अगर बिलीफ है, अगर ये फेथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, वरना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता।
तो अगर आपको अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को अंडरस्टैंड करना है, अगर उसको छूना मात्र भी है, तो आपको अपने अंदर गहराई में उतरकर जो आपके जितने भी रिलीजियस डॉगमास हैं, जितने सुपरस्टिशन है, जितने भी आनन फानन चीजों में आप फंसे हुए हैं, उन चीजों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है, उन चीजों को तोड़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राधिका मेहरोत्रा हूँ और मैं कानपुर में मेरा जन्म हुआ और मैं दिल्ली में पढ़ने गई और मैंने फिलोसफी ऑनर्स किया और मैंने ऐसे किया और मैंने ये किया। ये मेरा इस मनुष्य रूप में एक रियलिटी है, एक पार्ट ऑफ रियलिटी है। बट क्या ये रियलिटी मुझे मेरे मल्टी डायमेंशनल सेल्फ में रहने से या उसको अंडरस्टैंड करने से रोकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती। ये जो नाम मुझे मिला है, ये जो परिवार मुझे मिला है, मेरे जन्म का परिवार की मैं बात कर रही हूँ, या जो मैंने पढ़ा, जो एजुकेशन मुझे मिली, जो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया, जो मैंने मेरी जॉब ली, या मेरी शादी हुई, या जो मेरा अब मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है प्लस PSSM की एक्सटेंडेड फैमिली है, ये सारी मेरी रियलिटी है, क्योंकि इसको मैं अपनी रियलिटी बनाना चाहती थी। दैट इज अवर पावर, दैट इज आवर पावर। हमको लगता है कि हम सिर्फ मैकेनिकली हर चीज में जाते जा रही हैं। एक्चुअली ट्रू, ये मैकेनिकली तब है अगर आप मैकेनिकली वाकई चीजों को ले रहे हो। बट अगर हम इन चीजों को, जो हमारी लाइफ में परत दर परत जो भी चीजें हो रही हैं, अगर हम उनको बहुत कैसे बोलूं, अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियसली, बहुत एक अंदर की अवेयरनेस के साथ अगर हम इन चीजों को देखें, तो हमको पता चलेगा कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस। जितने भी लोग आज इस सेशन में हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों ने भी चूज किया है कि वो यहाँ पर रहकर इस टॉपिक को सुनना चाहते हैं या इस टॉपिक के साथ जुड़ना चाहते हैं या इसके बारे में समझना चाहते हैं, बिकॉज आप इस चीज को अपनी रियलिटी बनाना चाहते थे। आप वाकई में समझना चाहते थे कि ये टॉपिक है क्या, ये मल्टी डायमेंशनल सेल्फ क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल वर्ड का ही मीनिंग क्या है। ये टॉपिक आज ही क्यों उठ रहा है, हम आज ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दिस इज द टाइम दैट वी अंडरस्टैंड कि अब कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं। एंड अब मैं काफी I'm going to be very bold with whatever I'm going to say. I'm going to be very authentic. I'm going to be very real. So please be ready for the truth bombs. Contacts are happening in the sense कि जो भी ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है वो हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं और हमें परत दर परत झंझोड़ा जा रहा है, कि उठना है, अब समय है, वी हैव टू अवेकन, आंखें खोलनी है, पर हम खोलने को रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ है, कौतूहल मचा हुआ है, दिन भर की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हम वहां से उठना ही नहीं चाह रहे हैं। एक इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली अपने बारे में बात करती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा अपने निजी जीवन में मैं बहुत ही घरेलू स्वभाव की इंसान हूँ। मुझे हर चीज में बैलेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं मैं वो परफेक्टली कर पाऊँ, बट मुझे चाहिए ऐसा कि मुझे सब कुछ बैलेंस में चाहिए। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी घर की लाइफ, मेरे फ्रेंड्स के साथ लाइफ, मेरे परिवार के साथ लाइफ, सब बैलेंस में होना चाहिए। और इन सबको रैप करते हुए होनी चाहिए मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी जो जीवन शैली है, जो मेरा PSSM के साथ एक जुड़ने का जो मेजर रीजन है, वो पूरा इन सबके साथ एक रैप्ड गिफ्ट रैप की तरह होना चाहिए। पर क्या हर रोज मैं इस चीज को ले पाती हूँ? नहीं। तो क्या इस चीज से मुझे अपनी रियलिटी चेंज कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुश्किलें आती रहती हैं, हम इस ह्यूमन फॉर्म में आए, और मुझे पत्री सर की सिर्फ एक बात हमेशा याद आती है, वी आर द डिवाइन बीइंग्स एंड वी आर हियर टू टेक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। सो इस ह्यूमन एक्सपीरियंस में जितने ड्रामे होने हैं वो तो होते रहेंगे, लेकिन उसके इतर जो अपनी रियलिटी है उसको छोड़ना नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा में रहो, एक्सेप्ट भी कर लो, लेकिन उसको भूलते भी चलो, उस ड्रामा को पकड़ के नहीं रखना है। और एक बात और है, इतना इजी में नहीं होता है छोड़ना।
नहीं होता है। ड्रामा से निकलना बहुत इजी नहीं होता है। हीलिंग सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि जब आप हील कर रहे होते हो ना, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ छू रही हूँ, पर जस्ट बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से। समझने की कोशिश करिए मैं कौन से पॉइंट से कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। हीलिंग की बात कर रही थी मैं। हीलिंग जब हो रही होती है वो सबसे ज्यादा टफ होती है, क्योंकि जितने गीले कपड़े वाली मार होती है ना, जो जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि भिगो के जूते पड़ते हैं, ऐसे कई बार हिंदी में लोग ऐसे बोलते हैं, मेरी भाषा को मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है, तो मैं बिल्कुल तीखे शब्दों में बोल रही हूँ। वो मार पड़ती है जब हीलिंग हो रही होती है। तो हीलिंग इज नॉट इजी, क्योंकि क्या होता है, आप हील कर रहे हो एक दिन में, आप इस समय अरे आज तो ये अचीव कर लिया, बिल्कुल आज तो कितना अच्छा लग रहा है, वेरी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही चल रहा है, पीस, ट्रूथ। नेक्स्ट मोमेंट यूर लाइक कि हर इंसान जिसको देखोगे ना, उसको गाली देने का मन करेगा, इतना गुस्सा आ रहा होता है अंदर से। दिस इज रियल हीलिंग। ट्रॉमास जब आप रिलीज करते हो ना, आपको खुद को एक टाइम पे लगता है कि जब आप रो रहे होते हो या आपको गुस्सा आ रहा होता है, जब आप शांत मन में जाते हो या एक स्थिति में जब आप सोच रहे होते हो, तो आपको लगता है कि कितना कचरा अंदर आपके भरा हुआ है और आपने उसको छुआ तक नहीं है। कई बार वो कचरा इतने टाइम तक आपके अंदर रहता है कि आप उसको बार बार छूते हो, बार बार वापस आते हो, लेकिन बार बार फिर जाके छूते हो, और ये हीलिंग हो रही होती है। सो हैंग इन देयर विद योरसेल्फ, डू नॉट लीव योरसेल्फ। ऐसे छोड़ मत दो अपने आप को, पकड़ के रखो, क्योंकि अगर अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ से मिलना है ना, तो ये कचरा धीरे 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 करके कम करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगी इजी है, मैं नहीं बोलूंगी कि इसका कोई रामबाण इलाज है या कोई तोड़ है, कुछ भी, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मैं इतना बोलना चाहूंगी जरूर से कि स्ट्रगल करो, जो भी आ रहा है उसको हंसते मुस्कुराते हुए लेते रहो, लेकिन ध्यान को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम एक ध्यान की स्थिति में रहते हैं और अपने आप को वहां से उठने नहीं देते, तो हमारा दिमाग एक टाइम पे इतना सिंपल हो जाता है कि भला ही सिर्फ ध्यान के वक्त आप उन इंटरडिमेंशनल बीइंग्स के साथ, आप अपने खुद के मल्टी डिमेंशनल बीइंग के साथ मिल सकते हो। हम इस ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर हैं, हमारे और कितने फॉर्म्स किस प्लैनेट पे, किस गैलेक्सी पे, किस यूनिवर्स, कौन से यूनिवर्स में है, वो भी हमें नहीं पता है। हम इस मल्टीवर्स में कितने ज्यादा जगह पे फैले हुए हैं, वो हमको पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। हमें लगता है कि टाइम लीनियर होता है, यहाँ पे हम टाइम की भी बात करते हैं, टाइम इज नॉन लीनियर। हो सकता है हम अपनी पास्ट लाइफ से नहीं, हम किसी अपनी फ्यूचर लाइफ से इस लाइफ में आए हों, इस कुछ हील करने के लिए। ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन अगेन आई एम हियर टू गिव यू ट्रूथ बॉम्ब्स। लीनियर नहीं है टाइम, कुछ भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है। आप किसी पास्ट लाइफ से भी आ सकते हो, किसी फ्यूचर लाइफ से भी आ सकते हो, किसी और प्लैनेट की लाइफ से भी आ सकते हो। इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब हम इस पॉसिबिलिटी पे बिलीव करते हैं, जब हम इस चीज पर बिलीव करते हैं कि कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, ये फेथ अगर आपके अंदर है, और मैं इसमें पॉजिटिव रहने की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि आज तो बम फटेगा, ओहो हो आज तो पक्का आतंकवादी अटैक करेंगे आके, ये मैं इस वाले माइंड फ्रेम में मैं गॉसिप और ये जो चाल तंत्र है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ भी पॉसिबल है, मैं ये बोल रही हूँ कि आप जब एक क्रिएशन की रियलिटी में रहते हैं, जब आप वाकई में कॉन्शियस क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं दिल से, तब आपको समझ में आता है कि कुछ भी पॉसिबल है। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिन लोगों को हम आर्क एंजल का नाम देते हैं, एंजल्स का नाम देते हैं, मास्टर्स का नाम देते हैं, असेंडेंट मास्टर्स, दे आर ऑल इंटरडिमेंशनल मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। Maybe not all gods are multidimensional beings, but they are all interstellar. They're all magical beings. They're all, every master that we know is magical. And so are you. और हमें यही समझना है, हमें यही जानना है। और अगर आपको वाकई में उनके साथ कनेक्ट करना है, या मुझसे कई बार कई लोग पूछते हैं, आप तो बाबा जी के साथ इतना कनेक्टेड हो, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमको भी ये कनेक्शन चाहिए। तो मैं बता दूं कि कोई स्पेशल नहीं हूं मैं कि मेरा कुछ कनेक्शन होना चाहिए।
हम सब बहुत स्पेशल है और हम कोई भी स्पेशल नहीं है। स्पेशलिटी अपने अंदर है, अपने अंदर जो आप बिलीव करोगे, जिस चीज को आप समझोगे कि आपके अंदर है वो चीज, या आपका कनेक्शन पॉसिबल है, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। जब मैं बाबा जी केव्स गई थी, तो मेरे साथ जो वार्तालाप चल रहा था उनका, वो इस तरीके से था जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अगर उस समय मैं डाउट करती, उस समय मैं क्वेश्चंस में रहती कि अरे ये वाकई हो रहा है, या मेरा दिमाग है, या मेरी आंखें हैं, या मेरे कान हैं, या मेरे नाक है, तो वो कॉन्वर्सेशन कभी होता ही नहीं। आई वुड नेवर बी एबल टू कॉन्वर्स विद हिम। जो बातें उस समय मुझे बोली गई हैं, जो भी ज्ञान का सागर उन्होंने मुझे उस समय दिया मेरे अपने निजी जीवन के लिए, मेरा किसी भी चीज के लिए, तो वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। सो पॉसिबिलिटी हर जगह पे है। और इस पॉसिबिलिटी पे मैं एक और थोड़ा बड़ा चीज बोलती हूँ, इसको थोड़ा सुकून से समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जो ट्रूथ है, जिस जगह पर हम हैं, हम एवोल्यूशन के किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सकते हो, आप एडवांस स्टेट में भी हो सकते हो, लेकिन जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे एवोल्यूशन के किसी भी स्टेट में सिर्फ हमारे ट्रूथ के बेसिस पर ही होती है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने एडवांस लेवल पे हो, लेकिन जो आपने अपनी सच्चाई बनाई हुई है ना, उसी सच्चाई से ही आपकी रियलिटी क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक एडवांस लेवल पर मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मुझे तो आज 15 साल 20 साल हो चुके हैं ध्यान करते हुए, मुझे सब कुछ मालूम है, पर मेरी एक्चुअल रियलिटी क्या है कि मैं अपने, कोई मेरा 8 साल की उम्र का कोई ट्रॉमा है, मैं उसमें ही बैठी हुई हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी, मैं जनरल एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरा निजी एग्जाम्पल नहीं, बट एक जनरल एग्जाम्पल कि जो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रताड़ना दी, या उन्होंने मुझे कभी समझा नहीं, या वो मुझे समझ ही नहीं पाई। वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं, सब कुछ है, पर वो मुझे कभी समझ नहीं पाई। ये एक 8 साल के बच्चे के मन में बैठा हुआ है। आज वो मे बी 55 साल का इंसान हो सकता है, बहुत सालों से वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनकी रियलिटी यही है कि मेरी माँ के साथ मेरी बनती नहीं है। एक गॉसिप स्टेट मन में बना हुआ है। तो रियलिटी वहीं से ही निकल के हमेशा आएगी। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आप कितने भी लेवल्स पे एक्सटेंड कर सकते हो, मेरी इस बात को कोई भी एग्जाम्पल आप इस चीज से जोड़ सकते हो। हमारा ट्रूथ जहां पर चेंज होता है, वहां से हमारी रियलिटी भी चेंज होने लग जाती है। अगर आज मेरा ट्रूथ ये बन गया है कि आई एम कनेक्टेड टू दिस यूनिवर्स, दैट आई नो आई एम अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग, दैट आई नो दैट आई विल बी कॉन्टेक्टेड, दैट आई नो कि यूएफओज होते हैं, एलियंस होते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, इंटरडायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, सब कुछ होता है, वहां से मेरी रियलिटी शुरू हो जाएगी। तब मैं एक्चुअली में रेडी हूँ हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। और इससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूं और हम ध्यान की ओर अग्रसर हूं, एक आखिरी बात मैं जो बोलना चाहूंगी वो ये है कि आपकी रियलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता सिवाय आपके। और ये सारी चीजें मैंने जितनी भी बोली, जो बुक में पढ़ा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, ये कोई कुछ भी ज्ञान नहीं था इसमें, ये सब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे था। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। अपना मल्टी डायमेंशनल सेल्फ अगर आप वाकई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज जरूर समझ लीजिएगा कि आपको कोई जरिया नहीं चाहिए उस मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को समझने के लिए। आप जब खुद ध्यान में बैठ के खुद को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब अपने थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये ईटीज होते हैं, या जो ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, जो इंटरस्टेलर बीइंग्स होते हैं, वो वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जूडी सटोरी जब लाइट लैंग्वेज में चैनल करती हैं, तो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करती, वो किसी एक वो क्योंकि
क्योंकि हम शब्दों को ज्यादा समझते हैं तो वो मुंह के द्वारा बोल रही होती हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइट लैंग्वेज या जो ये मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज होती है वो सिर्फ थॉट के बेसिस पर होती है। पर हमसे वो कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम इतने सीक्रेटिव हैं, हमने अपने इस जो छोटा सा मस्तिष्क है इसमें इतनी चीजें छुपा के समेट के घोल कर रखी हुई हैं कि वो सिंप्लिसिटी आ ही नहीं रही है कि हमसे वो थॉट्स के थ्रू बात कर पाए। वर्ड्स आर वेरी लिमिटेड, हमारी वोकैबुलरी बहुत 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 सीमित है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम हर चीज वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कई बारी थॉट्स का सिर्फ कि कोई आपको, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कोई आपको सिर्फ आंखों में देखे और आप उसकी बात समझ जाओ, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक पहला स्टेप है कि आप अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ की तरफ जा रहे हो, कि आप यहाँ से इतने सिंपल हो गए हो कि आपको दूसरे इंसान का सिर्फ आंखें समझ के आपको समझ में आ गया कि वो इंसान बोलना क्या चाह रहा है या मैसेज क्या देना चाह रहा है। एंड इट कुड बी एनीवन, योर मदर, योर father, your friend, your partner, anyone for that matter, your sister, your brother, anyone. खुद के थॉट्स को पहले भी समझ लेना बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल सेल्फ की तरफ एक स्टेप रखना। हम कई बार अपने थॉट्स को ही समझ नहीं पाते, एक थॉट से हम दूसरे थॉट्स में इतनी जल्दी भाग जाते हैं कि उस जंजाल में ही फंस कर रह जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार होता है। अगेन, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई फील कि अगर मैं चीजें शेयर कर रही हूँ उसका रीजन सिर्फ इतना है कि ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आया है कि हम परफेक्ट नहीं है और इस परफेक्शन को पाना है। जितना हम परफेक्शन, वैसे कुछ एक्चुअल वर्ड होता नहीं है। देयर इज नो परफेक्शन, देयर इज नो लिमिट टू लर्निंग। कोई लिमिट नहीं होती सीखने की, कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती सीखने की। हर समय हर टाइम पे हम सीख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक पैर आगे रख रहे हैं, हमको ये समझना होगा कि जब हम आज से एक पैर आगे रखें तो हमेशा उस इंटरस्टेलर बीइंग की तरफ जाने की कोशिश हमको करनी है। हमें अपने उस सेल्फ से मिलने की कोशिश करनी है जिसके बारे में हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में कुछ करते नहीं है उस सेल्फ से मिलने के लिए। ये मैंने सिर्फ आज एक बुक के बेसिस पर इतना कुछ शेयर किया है। ऐसी कितनी ही बुक्स हैं, ऐसे कितनी ही चैनलिंग्स हैं, ऐसी कितनी ही चीजें, मटेरियल अवेलेबल है सबके लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। पर हम कितना ओपन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ मैं आपको आज बहुत सारे प्रश्नों के साथ छोड़ रही हूँ। मतलब मैं अभी जा नहीं रही हूँ, बट मैं अभी ध्यान में जाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम लोग अब ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सभी लोग अब ध्यान करने के लिए रेडी हो जाएं। आज के ध्यान में हमारा जो सबसे बड़ा एक लक्ष्य है वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ की तरफ जा पाए, थोड़ा सा भी हम उस जगह पर जहाँ पाए जहाँ पर हम एक्चुअली अपने आप से मिल पाए, तो आज का हमारा ध्यान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सभी लोग कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। किसी ने अगर चश्मे पहने हैं तो अपने चश्मे उतार दें। एक बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। बिल्कुल एक शांत स्थिति में जाने की कोशिश करें। जितने भी डाउट्स, सोच, विचार जो भी आपके मस्तिष्क में इस वक्त आ रहे हैं, उसको कहीं पे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दें। उसको अपने साथ नहीं रखना है।
केवल और केवल अपनी आती हुई श्वास और बाहर जाते हुए श्वासों पर अपने पूरे बीइंग को सेंटर करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। कृपया कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। केवल और केवल अपने अंदर की असीमित शांति के साथ एक हो जाना है। आज हम सभी लोग अपने भीतर में जो मल्टी डायमेंशनल बीइंग है उसको जागृत करेंगे। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक मिरर की तरह है, एक दर्पण की तरह है। इसमें हमें वही दिखता है हम जो देखना चाहते हैं। जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हो वैसा ही ये यूनिवर्स, ये मल्टीवर्स आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आज हम सभी इस पूरे ब्रह्मांड में कई जगह, कई बार आने जाने वाले हैं। पर क्या आप उस जगह पर जाने के लिए तैयार हैं? और अगर हैं तो सारे थॉट्स को केवल और केवल बिलीफ सिस्टम में लेकर आ जाइए। किसी शंका, किसी अविश्वास की यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। केवल और केवल अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ बने रहें।
उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें। जब भी कोई सोच या विचार आपको आए तो वापस अपने श्वासों की ओर चले जाएं। जितना ज्यादा आप अपने श्वासों के साथ इस सत्र के दौरान अपना संबंध गाढ़ा करेंगे, उतना ही आपका दिमाग मल्टी डायमेंशनल सेल्फ की ओर जाएगा। उनमें से कई सारे लोग इस वक्त क्रिस्टल वर्ल्ड में हैं। कई लोग ब्लैंक स्पेस में हैं। कुछ लोगों को सिर्फ हर तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। जिस भी रियलिटी में, जिस भी ट्रूथ से आप इस वक्त निकल कर आ रहे हैं, आप अपने आप को वहीं पाएंगे। इस एक्सपीरियंस को पूर्ण रूप से हर स्तर पर अपने भीतर समाने दें। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। इस समूह की चेतना बहुत ही दिव्य है, और उस दिव्यता को पहचानना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। ट्वेल्थ डिमेंशन के लायरन बींग्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो हम में से बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप भी करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपने भीतर की सारी शंकाओं को एक किनारे करके पूर्ण रूप से इस समूह की एनर्जी के साथ एक हो जाएं।
बहुत सारी दिव्य आत्माएं इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बहुत ही मैजिकल बीइंग्स के साथ इस वक्त हम घिरे हुए हैं। जो भी आप अपने शरीर में, अपनी अवेयरनेस में इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको बिना किसी सोच विचार के केवल पूर्ण रूप से खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करें ताकि एनर्जीज को इंटीग्रेट करना आपके लिए थोड़ा सरल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बहुत ही गहन ध्यान की ओर अग्रसर हैं। कुछ समय और हम अपने इस मल्टी डायमेंशनल सेल्फ के साथ एक हो जाएंगे, पूर्ण रूप से और गहरे जाएंगे और भीतर जाएंगे। कहाँ पाते हैं हम अपने आप को, ये देखना जरूरी है। कहाँ जा रहे हैं हम, ये देखना जरूरी है। आखिरी 5 मिनट कृपया कोई भी अपनी आंखें ना खोले। केवल और केवल अपने श्वासों के साथ बने रहें। जो भी इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको बस एक्सपीरियंस करते रहें। लायरा से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी बीइंग्स इस वक्त हमारे साथ हैं, वो हमारी ब्रेन वेव्स में काफी चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हमने अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन करना बहुत जरूरी है। हम वो हैं, हम वो हैं, हम वही हैं। इससे बड़ा कोई सच नहीं है। पर क्या आप इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपनी सच्चाई से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सोच को एम्पावर करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, तो आपकी सच्चाई क्या है? आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस 3D से वाकई 5D की ओर जाना है तो अपने दिमाग को 5D करना बहुत जरूरी है। 5th डिमेंशन फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल और मेंटल है। अपने अंदर रिवायर करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। आखिरी 3 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले, अपनी सांसों के साथ बने रहें, अपनी अवेयरनेस के साथ बने रहें। 10 कुछ क्षण और धीरे धीरे इस समूह की चेतना में वापस आए। धीरे धीरे केवल और केवल 3 मिनट और मेरे प्यारे दोस्तों। हम सभी के अंदर एक शंखनाद जैसा जैसे कुछ नया शुरुआत हो रही है, उस तरह की तरंगें इस वक्त हमारे शरीर में, उस तरह की फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन हो रहा है। उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करें, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। आखिरी 1 मिनट। कोई भी अपनी आंखें ना खोले जब तक मैं ना बोलूं। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी के साथ थोड़ी देर बने रहना है हमें। Let these vibrations seep in your body, in your skin, in your being.
ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल अपनी चेतना के साथ बने रहे, अपने श्वासों के साथ बने रहे। You are that, you are that, you are that. So it is. धीरे धीरे इस रियलिटी में वापस आते हुए आखिरी 30 सेकंड आखिरी 10 सेकंड 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0। सभी लोग धीरे से अपनी आंखें खोलें और जब रेडी हों तो पूर्ण रूप से इस समूह में वापस आ जाएं। बहुत ही अद्भुत ध्यान था, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज, हाई एनर्जीज थी। आज बहुत सारे ब्यूटीफुल मैजिकल बीइंग्स थे हमारे साथ। सभी को बहुत 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 धन्यवाद इस ध्यान में मेरे साथ बने रहने के लिए, पूरी तरह से इस ग्रुप एनर्जीज में रहने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राधिका जी, वाकई ध्यान तो बहुत ही गहरा और बहुत ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे मास्टर्स के साथ ऐसी ऊर्जा के साथ ध्यान करने का अनुभव बहुत ही खास रहा, विशेष रहा आज जी। और उसके लिए आपका धन्यवाद भी है, आपका आभार भी है। और जो विषय आज जो आपने लिया वो भी बेहद जरूरी और बहुत ही, जो कहते हैं कि गंभीर विषय, जिसके बारे में आसानी से सोचा नहीं जा सकता, सरलता से उसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता, बस उसमें रहा जा सकता है जी। उसके लिए शब्द शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहे तो भूमिका जी आप सवाल पूछना चाहती हैं, अपने वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम, मेरे को ये पूछना है कि हम अपनी फ्यूचर लाइफ से कैसे वापस आ सकते हैं? ओके, बिकॉज हम तो टाइम में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसके लिए मुझे एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा ये बताने के लिए कि हम फ्यूचर से कैसे वापस आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम साइंटिफिकली इस चीज को समझेंगे तो चाहे वो निकोला टेस्ला हो या फिर निकोलाई कोजेरेव हो, ये लोगों ने जो है बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च करी थी टॉर्शन फील्ड पे, नंबर्स पे। तो जब ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक टॉर्शन फील्ड जिसको बोलते हैं, इस एनर्जी पर पूरा यूनिवर्स पैकेट्स की तरह वर्क कर रहा है। हम कौन से पैकेट में कब कहाँ से कैसे वापस आके जा सकते हैं, वो हमको अभी समझने के लिए थोड़ा भी अपने आप को एक्सपैंड करना और ब्रॉडन अप करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं सब कुछ आज नहीं बता सकती बिकॉज अभी मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन आपको बस अभी के लिए ये जानना आई थिंक बहुत ही नेसेसरी है कि टाइम पहली बात तो होता ही नहीं है। टाइम स्पेस इज एन इल्यूजन, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और क्योंकि हम 3D में रह रहे हैं, हम थर्ड डिमेंशनल रियलिटी में हैं, तो ये टाइम, ये स्पेस
हमारे लिए बनाया गया है, वरना सब कुछ नॉन लीनियर है, टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। और ये जैसे एक रियलिटी है वैसे और ये मैट्रिक्स है, ऐसे 11 और मैट्रिक्स है। अब उन 11 मैट्रिक्स में से भी आप कहीं से आ सकते हो, उसमें से कोई मैट्रिक्स शायद फ्यूचर में हो सकता है, बट अर्थ इज वन मैट्रिक्स जहां से प्रोग्रेशन बहुत इजी है। डेफिनेटली जो आपने बोला कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुका है। अगर आप वहां से पीछे आए हो तो शायद यहाँ पर कुछ सिखाने आए हो ताकि वो प्रोग्रेशन और स्पीड अप हो जाए। हम अपना क्या पर्पस लेकर आए हमको अभी तक वो क्लियर नहीं है, इसीलिए अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ से मिलना बहुत जरूरी है, मल्टी डायमेंशनल लेवल पे जाना बहुत जरूरी है भूमिका जी। सो इसका कोई एक सटीक आंसर तो मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि इसके लिए मंथन करना, रीड करना, ध्यान करना और बहुत जरूरी है। और वाकई ये इस पे अलग डिस्कोर्स लेना पड़ेगा, ये चीज बोलेंगे कि हम फ्यूचर लाइफ से कैसे वापस आ सकते हैं। मैम दिस मीन्स दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन पैरेलल यूनिवर्सेस, पैरेलल रियलिटीज। एक हमारे कोई पास्ट में है, कोई प्रेजेंट में है और कोई फ्यूचर में है। दैट इज ट्रू। जरूरी नहीं है कि हम पास्ट में भी हों और फ्यूचर में भी हों। व्हाट आई मीन बाय पैरेलल रियलिटीज दैट हम इस मल्टीवर्स में कहीं पर भी बहुत फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इको बोडाइन की बुक में भी है, इकोज ऑफ द सोल में, कि हम कई बारी जब बिल्कुल शून्य स्टेट में होते हैं, शून्य स्थिति में होते हैं अपने जीवन में, जैसे कभी कभी वो सेकंड का होता है कि आप जैसे बिल्कुल आपको ध्यान ही नहीं रहता आप हो कहाँ पर, उसमें सोल ट्रैवल करता है। तो कई बारी आपका मल्टी डायमेंशनल सेल्फ आपका सोल ही है जो कई जगह घूम कर भी वापस आ जाता है आपके शरीर में। ये एक टॉपिक बस मैंने छुआ मात्र है, हमने सिर्फ जो आइसबर्ग का टिप छुआ है। आइसबर्ग बहुत बड़ा है, अंदर और गहराई में जाने के लिए अपने आप को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बेहद जरूरी है। तो हमारे पास एक जो सबसे ग्रेट टूल है वो है आनापानसती ध्यान, पिरामिड की एनर्जी। जितने से जितना ज्यादा उसका हम यूटिलाइजेशन करके अपने साथ बैठकर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर धीरे धीरे हमें खुद ही मिल जाएंगे। कैसे? शायद वो बुक हमको मिल जाए जो बुक हमें पढ़नी है, शायद वो मास्टर हमारे सामने आ जाए जो हमको आंसर देगा, शायद हमारा कोई थॉट उसी टाइम हमको ऐसे फ्लैश करे या कोई मास्टर हमको एस्ट्रली आकर चीजों के आंसर दे सकते हैं। सो अपने आप को ओपन करना is very important at this moment, at this point in time. मैम थैंक यू। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, कोई एक सोल के क्या पार्ट्स हो सकते हैं? एक सोल जैसे कोई अभी अर्थ पे भी है और एक उसका पार्ट जैसे गॉड के पास है, परम धाम में है। इज इट पॉसिबल? Okay, this is a very off topic question, but still I'll tell you कि सोल के पार्ट्स या सोल के फ्रैगमेंट्स नहीं हो सकते। सोल एक अपना इम्प्रिंट लेकर आता है डेफिनेटली। इसमें अब कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सोल फ्लेम कॉन्सेप्ट आता है इसमें, बहुत सारी चीजें आती हैं। सोल के पार्ट्स तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, फ्रैगमेंट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके सोल का मिरर इमेज डेफिनेटली किसी और डिमेंशन में जरूर हो सकता है। आपका सोल का रिफ्लेक्शन डेफिनेटली किसी और डिमेंशन में हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस दैट यू हैव। यू कुड बी, इट डजंट मीन कि अगर वो सोल आपका अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा लगता है कि उनका सोल फ्रैगमेंटेड है या किसी और पार्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होल नहीं है या उनको किसी और सोल का जरूरत है कि वो पूरे हो। अगेन ये क्वेश्चन आपके जो है वो ये एक मिनट में मैं आंसर नहीं दे सकती। इसका आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली, but it needs a lot of time for me to answer these questions because ये बहुत in depth research वाले topics हैं। But just to give you an answer quickly, no, your soul is not lying anywhere else. आपका soul parts में नहीं है, you are whole in yourself. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सोल में फ्रैगमेंट्स हैं, आपका सोल कहीं पे पार्ट एंड डिपार्ट कर रहा है, तो you should connect more with yourself. अपने सोल के साथ बात करो,
अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। बहुत इजी है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक इंटेंशन डालना है ध्यान में बैठने से पहले कि आप अपने अपने सोल के साथ, अपने साथ आप बात करना चाहते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। एंड वंस देन यू सिट इन मेडिटेशन, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। भूमिका, थैंक यू मैम। थैंक यू भूमिका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधिका जी, बहुत लंबे समय के बाद अवसर मिला, पर बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा, बहुत ही अद्भुत ध्यान रहा, बहुत ही अद्भुत। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका, धन्यवाद आपका, आभार आपका ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, पीएमसी हिंदी की ओर से, पीएमसी पंजाब की ओर से। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का, और विदा लेते हैं आप सबसे और राधिका जी से भी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू डियर राधिका। Thank you everyone. Thank you for having me here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And good night everyone. Thank you. Night. Good night.